स्वयं तेरी को सवाल कर रहा है, बावल दे बावल क्या कर रहे हो रावण? अरे 5-25 ये बाजरी के टुकड़े लो। अरे लाइने 50-60। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए। किसान को ऐसा लगा कौन आके खेत से चोरी करके जाता है, तो बाजरे में बैठकर छुप के बैठा, देखो तो सही कौन आता है। किसान ने कहा मूर्ख, बिना पूछे तू ही चोरी कर रहा है। पकड़कर कुएं के पास ले गया, दोनों पांव बांधे और कुएं में उल्टा लटका दिया। पानी तक ले गया और बोलो, वो फिर किसान बोलने लगा, कुआं रे कुआं क्या करे हो कुआं? रावण जैसा बोलता था वैसा ही बोलने लगा, कुआं रे कुआं क्या कहते हो कुआं? अरे 5-25 डुबकी खिलाओ। अरे खिलाओ 50-60। ऐसा नहीं चलता। नहीं तो कहा बुभुक्षितो किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। कहीं से भी चुरा के वो लेता है और खा जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी। शास्त्रों ने कहा है जितना अपेक्षित है, जितना जरूरी है उतना ही प्राणत्य हो, प्राण का अंत आने वाला उस समय के मालिक को बिना पूछे आप ले तो उसमें दोष नहीं है। आज हनुमान जी ने जानकी को सवाल किया, मां मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैं ये फल खाऊं? तो अशोक वाटिका की मालिक जानकी तो नहीं थी, फिर भी जानकी ने हाँ कहा और हनुमान जी ने फल खाने की शुरुआत की। लेकिन बंदर का स्वभाव कहीं जाएगा, चंचल स्वभाव का। एक पेड़ पर चढ़ गए, 2-4 अच्छे फल थे वो खाए, सोचा कि ये फल अच्छे नहीं, पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। दूसरे पेड़ पर गए, वहां अच्छे फल थे वो 2-4 खा लिए, उसे भी उखाड़ के फेंक दिया। 2, 4, 5, 25, 50 पेड़ उखाड़ के इधर उधर फेंकने लगे। अशोक वाटिका के रक्षण के लिए रखे गए जो राक्षस से वो चिल्लाने लगे हैं, अरे कोई टक्कर आए, मारो इसे, पकड़ो। राक्षस हनुमान जी पर मुष्टिका का प्रहार कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी फल खाने में इसलिए तल्लीन ही नहीं कि कौन मार रहा है। लेकिन उसी समय 1, 2, 3 फल खाकर पेड़ को उखाड़कर कोई पेड़ राक्षस को मार के पूरा 1, 2, 4, 5, 100 सैकड़ों की संख्या में कई राक्षसियों का विनाश कर दिया है। पूरी अशोक वाटिका कितने बना दी है। कई राक्षसों दौड़कर रावण के पास होंगे, महाराज कोई बंदर आया है और सारी अशोक वाटिका में उज्जवल कर दिया है। बंदर आया है। हाँ, अक्षय कुमार को आदेश मिला है, बेटी जाओ देखो तपास करो क्या है, कौन है। अक्षय कुमार जल्दी से अशोक वाटिका की ओर आ पहुंचा। हनुमान जी महाराज और अक्षय कुमार ये दोनों के बीच में युद्ध चला है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कौन सी शक्ति इसके पीछे काम कर रही है। हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु हुई है सुनते ही रावण को क्रोध आया है। क्रोध में रावण ने मेघनाथ को बताया है कि या मेघनाथ, कौन ऐसा शक्तिशाली बंदर आया है कि अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई, जाओ जल्दी, लेकिन ख्याल रखना उसे मारना मत। उसे पकड़ लिया है। मैं देखता तो हूं कौन सा बंदर है, कैसा बंदर है। मेघनाथ सेना के साथ अशोक वाटिका की ओर आ पहुंचा है। मेघनाथ और हनुमान जी दोनों के बीच में भयानक युद्ध कई समय तक चलता रहा। हनुमान जी के पास तो कोई शस्त्रास्त्र थे ही नहीं, उनके लिए तो अपने मुष्टिका का प्रहार होता ही परिपूर्ण। लेकिन जब मेघनाथ ने देखा कि ये तो शक्तिशाली मंत्र है, ये सर्व सामान्य शस्त्रास्त्र से
जिसे हम मार नहीं पाएंगे। अतः हनुमान जी महाराज को मारने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं किया जा सकता। अतः हनुमान जी ने किसी ढंग से रावण के पास पहुंचने के लिए ब्रह्मास्त्र का अपनी इच्छा से स्वीकार कर दिया। क्या बताया गया? अपनी इच्छा से स्वीकार किया। यदि हनुमान जी ये सोचते कि मुझे ब्रह्मास्त्र का स्वीकार नहीं करना है तो प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र को भी वापस कर सकते थे, लेकिन यदि ब्रह्मास्त्र को वापस कर दे तो हनुमान जी रावण तक नहीं पहुंच पाते। कौन थे वो? दूत। दूत का कार्य है अपने स्वामी के ऐश्वर्य प्रताप को उनके शत्रु तक पहुंचाना। नागपाश ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। हनुमान जी ने बंधन का स्वीकार किया। मेघनाथ पकड़कर हनुमान जी महाराज को रावण के राज दरबार के आ रहे हैं और आ रहे हैं। कई राक्षस पीछे चिल्ला रहे अंततो गत्वा, ये बंदर पकड़ा तो गया, मारो इसे, मारो इसे। हनुमान जी महाराज तो चलते थे, कुत्ते भसे हजार और हाथी चले राजा। निर्भय थे, चलते ही आ रहे थे। रावण के राज दरबार में थे। रावण के बंदर, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं और अशोक वाटिका किसकी है? हनुमान जी ने सबसे पहले रावण को बता दिया, मुझे मालूम है कि तू अविवेकी है। तुझे इतना भी पता नहीं कि अपने घर आए हुए आदमी को बैठने के लिए आसन देना चाहिए। मैं आया हूं तो मुझे बैठने के लिए आसन भी नहीं देता। अच्छा नहीं है, शर्म नहीं है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ का सर्कल करके एक आसन बनाया और रावण के सिंहासन के ऊपर उस आसन पर बैठे। रावण को हनुमान जी की ओर देखना हो तो ऐसा देखता था, तब वो दिखाई देता। और हनुमान जी देखते वैसे। रावण को ऐसा लगा कि बंदर अधिक शक्ति दिखा रहा है। सवाल क्या, कौन है तो? हनुमान जी ने सबसे पहले अपना परिचय नहीं दिया। अक्षय कुमार को क्यों मारा तूने? मैं तो फल खा रहा था, लोग आकर मुझे मारते थे तो मैंने अपने बचाव के लिए उन लोगों को मारा। मेरा कोई मारने का आशय नहीं था। कोई खाता हो तो उसे मारना नहीं चाहिए ना। तेरे बाप की अशोक वाटिका थी। हनुमान जी ने जवाब दे दिया है रावण को, मेरे बाप की नहीं थी तो तेरे बाप की है। निर्लज्ज, शर्म नहीं आती तुझे? प्रभु राम के घरवाले को उठाकर ले आए, चोर तो तू है। हनुमान जी महाराज रावण के सामने अपने ऐश्वर्य और प्रताप से ऐसी बातें बना रहे हैं कि रावण का क्रोध ज्यादा में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रावण कहने लगा, तुझे पता नहीं मैं रावण? हनुमान जी ने सामने जवाब दिया है, हाँ मैं पहचानता हूं तुझे। वाली ने तुझे 6 महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा था, मुझे मालूम है तेरा ऐश्वर्य प्रताप। सहस्त्रबाहु के साथ तेरा युद्ध हुआ था तो तुझे पराजित कर दिया था, मैं जानता हूं तुझे। रावण, मैं राम का दूत हनुमान हूं, तो यहां तक तेरा पुत्र मुझे ले आया है, इसका संदेश तुझे देना चाहता हूं। हर दुश्मन को जिन्होंने मृत्यु दंड दिया है वही स्वयं प्रभु राम है। अभी भी तुझे अपने आप की मृत्यु से बचना हो तो प्रभु की शरणागति स्वीकार और मां जानकी को वापस कर दे। रावण कहा,
से करते हुए, अरे बंदर को तो कोई अपना मालिक खिलाता है तो मालिक के लिए वो नाचता रहता है, बस ऐसा ही कोई बंदर हो गया है, अपने मालिक के लिए बोलता रहता है। हनुमान जी ने रावण को बताया है, मर्ग तुझे पता नहीं है कि तू मुझे ये बात बता रहा है, उस बात से तू अपने आप की मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। रात का विमुख जो भी बनता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। मां जानकी को सम्मान के साथ वापस भेज और प्रभु राम की शरणागति स्वीकार। दुष्ट मुझे मरना ही है, अच्छा लगता है मुझे मरना। हनुमान जी के शब्दों को सुनकर रावण का क्रोध इतना बढ़ गया कि रावण हनुमान जी को मारने के लिए खड्ग लेकर सामने आ गया है। विभीषण ने हाथ पकड़ लिया, महाराज किसी के शत्रु के दूत को मारना ये किसी के लिए शोभास्पद के दूत है, इसने कहा ना मैं राम का दूत बनकर आया है। हनुमान जी ने विभीषण को देखा, ओ ये रात का वही है, अब कोई हथियार है। शत्रु के दूत को मारना नहीं चाहिए, इसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। सुना तभी हंसी बोली दस कंद अंग भंग करी पटहि बंद। जब विभीषण ने रावण का हाथ पकड़ लिया तो हंसते हंसते अट्टहास से करते हुए रावण ने बताया है, ठीक है विभीषण, यदि विधि ने ऐसा बताया है कि दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता तो मैं मृत्युदंड नहीं देता हूं, लेकिन इसके किसी अंग का भंग करना चाहिए। सभा में चारों ओर कोलाहल मच गया है, सभी कहने लगे उसके पांव काट दो, कोई कहने लगा उसके पूंछ काट दो। रावण ने कहा कि हाँ, बंदर को पूंछ अपनी बहुत प्रिय होती है, इस पूंछ को जलाओ ताकि इसकी पूंछ कट जाएगी, जल जाएगी और फिर आकाश मार्ग में उड़ नहीं पाएगी। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, यदि पूंछ जलाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। रावण ने आदेश दिया, राक्षस सभी लंका में जो भी वस्त्र पड़े थे पुराने नए सभी इकट्ठे किए और हनुमान जी के पूंछ को बांधने लगे। जैसे जैसे वस्त्र लाए वैसे वैसे हनुमान जी की पूंछ लंबी हो रही। इतिहास कहता है, रामायण कहता है कि लंका में कहीं किसी के पास वस्त्र न रहा, जितना भी तेल था, ऑयल था, डीजल था, पेट्रोल था, और सब ला के हनुमान जी के पूंछ पर डालते गए। चारों ओर से तमाशा देखने के अनेक राक्षस और राक्षसी आ रही है कि अरे ये बंदर की पूंछ तो लंबी ही होती जा रही है। सभी तालियां बजाते हुए राक्षस और हनुमान जी के लिए ठट्टा मस्करी के शब्द बोल रहे हैं। तब तक किसी ने वो कहा कि महाराज रावण के हाथों से ही इस बंदर की यदि पूंछ जलाई जाए तो वह अच्छी बात होगी। हनुमान जी के पूंछ के पास जब रावण आया और पांव के अगल बगल में हनुमान जी ने अपने पूंछ दबा के रखी थी, पर जब दिया सभी जलाकर पूंछ के बगल में गया तो हनुमान जी पीछे है, मूर्ख पापी, मेरे पांव पकड़ने से तू बचने वाला नहीं है। पांव यदि तुझे पकड़ना है तो राम के पांव पकड़। रावण ने दिया सलाई हाथ में लेकर हनुमान जी के पूंछ को आग तो जला दी। कभी तो ऐसा था कि अभी सब राक्षसों के बीच में इसके पूंछ जलकर खलास हो जाएगी, बस में वो हो जाएगी, लेकिन उसी समय हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम रघुनाथ चंद्र जी के नाम का निनाद
जल में उड़ाकर उस अग्नि को शांत किया और वहां से सीधे अशोक वाटिका रामायण कहता है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में वापस आए तब भी जानकी को ये पता नहीं था कि हनुमान जी ने लंका जलाई। अब अशोक वाटिका कहाँ थी? लंका में थी या लंका के बाहर? मैं क्या सवाल कर रहा हूं मालूम है? अशोक वाटिका कहाँ थी? लंका में। तो हनुमान जी ने लंका को जलाई कि जानकी को मालूम नहीं था। जब ये कथा हमें ये बताती है, जब मनुष्य भगवान से विमुख बनता है, जब आदमी भगवान से विमुख बनता है, तब उसके लिए सुख भी दुख के रूप में बदल जाता है। हनुमान जी मां जानकी के पास आए, वंदन किया। तुरंत रावण ने सभा बुलाई है, विभीषण को सवाल किया, विभीषण लंका के महामंत्री होते हुए इसके बारे में तुम्हारा मत क्या है? विभीषण ने रावण को बहुत सुंदर बात बताई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु पुरुष की अवज्ञा जो करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। आया हुआ बंदर प्रभु राम का यदि दूत था तो वो क्या कहने के लिए आया है वो सुन देना चाहिए था। आपने उसके कुछ आपको उसके कुछ जलाने में आनंद था, वो क्या संदेश लेकर आया है वो सुनने में तो आपको बिल्कुल आनंद नहीं। जानकी के पास आकर हनुमान जी ने वंदन किया, संक्षेप में बताया, मां लंका को जलाकर यहाँ आया हूं, अब मुझे जल्दी आज्ञा दे ताकि मैं प्रभु राम के पास पहुंच पाऊं। जानकी ने अपने शेर पर रहा हुआ चूड़ामणि था वो निकाल के हनुमान जी के हाथ में दिया है और हनुमान जी महाराज को कहा है, बेटे जैसे राम नामांकित मुद्री का राम प्रभु की ओर से आप लाए थे, बस ये जो चूड़ामणि है ये आप यहां से ले जाओ, प्रभु राम को देना ताकि प्रभु को सब मालूम पड़ जाए। गोस्वामी ने रामायण में बताया है मां जानकी ने जो चूड़ामणि निकाल के दिया और उसके साथ क्या कहा, चूड़ामणि मुझे लौश दिया था और वहां से जो लहू बह रहा था उस लहू के बाद प्रभु जागृत हुए तो प्रभु ने अपना एक ही बाण छोड़ा और त्रिलोकी में घूमते हुए जयंत को किसी ने भी नहीं बचाया। उस जयंत ने प्रभु की शरणागति स्वीकारी, तब प्रभु ने उसे माफ कर दिया है। एक कथा प्रभु को कहे, साथ साथ मां क्या कहना है वो यदि आप मुझे बता दे तो मुझे अच्छा रहेगा कि प्रभु को मैं क्या संदेश दूं। उस समय मां जानकी का हृदय बड़ा गंभीर हो चुका था। रोते हुए मां जानकी हनुमान जी को कहने लगी है, बेटे
संदेश प्रभु तक पहुंचाना है। हनुमान जी संदेश कहे जो मारा मणि, हनुमान जी संदेश कहे जो मारा मणि, हनुमान जी संदेश कहे जो मारा मणि, हनुमान जी संदेश जो मारा प्रभु को मेरा इतना संदेश देना। मैं अशोक वाटिका में आपके विरह रूपी अग्नि में जल रही हूं। आप यदि न आए तो इस शरीर में अब अधिक समय तक प्राण नहीं टिकेंगे। अशोक वाटिका झुरी मनोजो, अशोक राम
गोस्वामी तुलसीदास जी मां जानकी के विरह के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम का प्रतिसाद यदि नहीं किया जा सकता तो सामने की ओर से अविश्वास की भावना निर्माण होती है। आज मां जानकी के हृदय में प्रभु राम के प्रति ये भाव निर्माण हुआ जो हनुमान जी के सामने उन्होंने बताया कि आप प्रभु मुझे भूल गए हैं, क्यों प्रभु आज तक यहां नहीं पहुंचे। लेकिन ये संसार एक रंगभूमि है, संसार में आने वाले सभी मानव के लिए ये रंगभूमि अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थिति निर्माण करते हुए माया के माध्यम से केवल मानव को नृत्य करना होता है। कभी कभी ये बन जाता है कि मानव जिसके ऊपर विश्वास रखता है कोई विश्वासघात करता है। प्रभु राम के वियोग में जानकी के हृदय में जो भावनाएं निर्माण हुई थी उससे हम लोगों को ये सीखना है कि संसार के किसी पात्र के साथ ये भावना भले ही निर्माण हो, लेकिन प्रभु के प्रति हमारी ये भावनाएं निर्माण न होनी चाहिए कि प्रभु की हमारे पर कृपा है ही नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं अरे प्रभु की कृपा ना होती तो मानव जन्म ही नहीं मिलता। किसान लोग कहते हैं कभी कभी अरे इस साल तो प्रभु ने सब बिगाड़ दिया। प्रभु ने नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा तूने। जीवन में प्रभु के प्रति का जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास यदि बढ़ता ही रहेगा तो उस आत्मविश्वास से कभी प्रभु के प्रति अभाव की भावना जागृत नहीं। जानकी का तो केवल माध्यम है, रामायण काल को ये बात बताने के लिए जानकी का केवल माध्यम है, लेकिन जानकी के जागृत स्वप्न या सुषुप्ति में हृदय में राम के अलावा और कोई चीज दिखती नहीं। कौन कब इस संसार में लगा देगा इसका पता नहीं होता। अतः परमात्मा के प्रति ऐसा विश्वास रखो कि अंत तो गतवा भगवान है मेरा। इसलिए तो तुलसीदास जी ने बताया कि संत सगा हरिजन सगा अंत समय है राम, तुलसी संसार